हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। एंड जिन व्यूअर ने भी मेरे वीडियो को शेयर किया है उनको भी स्पेशल थैंक्स। सो फ्रेंड्स, जिन व्यूअर ने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सो चलते हैं रीडिंग की ओर फ्रेंड्स, देखते हैं आज यूनिवर्स डिवाइन आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करिए एज यूजुअल, जैसा कि मैं बोलती हूँ, और जो भी मन में सवाल, जो विश जो भी है, यूनिवर्स आपकी पूरी करे। तो उस चाह को मन में रखकर उनको प्रे करें। ओके, ताकि आपको हो सकता है कि कोई गाइडेंस, कोई राह, कोई ऐसा मैसेज आपको मिल जाए उनके थ्रू, मेरे जरिए। ओके, सो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो यस, लेट्स सी। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माँ आदि शक्ति, बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, आई कॉल अपन यू ऑल हियर। प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर हैं, प्लीज उनको मैसेज दीजिए, प्लीज उनकी एनर्जी को पिक करने में मेरी हेल्प करिए। मैं उनकी एनर्जी को आमंत्रित करती हूँ इस कार्ड में, या प्लीज उनकी एनर्जी को पिक करिए। उनकी ओके, हैंग्ड मैन, हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है। ग्रेट, और कुछ देखते हैं। एस ऑफ सोर्स, सुपर, या क्या बात है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड, और कोई एनर्जी। वाओ, बहुत हाई एनर्जी है आप जो कोई भी है। और बॉटम एनर्जी मुझे नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। ओके, ये एनर्जी है आपकी बॉटम ऑफ द एनर्जी। एंड या थ्री ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, और मुझे नाइट ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स। मुझे सोर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर कन्या और तुला राशि के अगर कोई व्यूअर है तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। आज मैंने राशियां इसलिए बताई हैं कि ये राशियां बहुत स्ट्रांग आई है। ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स मुझे इसी के आए हैं, तुला राशि, कन्या राशि। ओके, या दो कार्ड मुझे बहुत पॉजिटिव आए हैं, मेजर आर्काना के, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द इम्प्रेस की एनर्जी आई है, यानी कि माँ आदि शक्ति की एनर्जी आई है आज भी। तो देखते हैं माँ आदि शक्ति आपको क्या बताना चाहती है। एक हैंग्ड मैन की एनर्जी है यहाँ पे। सो लेट्स सी। यहाँ पे एक पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो आप जो कोई भी है, हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत हर्ट हुए हैं, आपका दिल दुखा है पास्ट में। तो या आप मे भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने अभी ठहर चुकी है, आपकी लाइफ ठहराव दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में, या किसी तरह का कोई ठहराव, रुका हुआ महसूस करना है आप अपनी लाइफ में। जो हो सकता है जो चीजें कर रहे हैं उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चीजें ठप सी हो गई है, रुक सी गई है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। और पास्ट में डेफिनेटली ये चीजें तो हुई हैं आपकी लाइफ में, किसी तरह का कोई पेन मैं देख पा रही हूँ, कोई दुख, ऐसी चीजें, इमोशनली आप हर्ट हुए हैं पास्ट में। ओके, और अभी ये जो प्रेजेंट की एनर्जी जो मुझे दिख रही है, डेफिनेटली आपकी एनर्जी ये बता रही है कि ठहराव दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में। या मुझे यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, और या कोई हाई ऊर्जा आपकी तरफ में आते हुए दिख रही हूँ, बहुत ही तेजी से एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। यस, और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रहा है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आने वाला है, या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो पेन पास्ट में हुआ है, और ये जो चीजें प्रेजेंट में जो आपकी जो जीवन शैली रुकी हुई है, या जो ठहराव जो आप महसूस कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें रुकी हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत जल्द ये जाने वाला है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यही पर बता रही है। ओके, और जो कुछ भी चीजें हुई हैं वो उसकी क्लैरिटी भी मुझे आते हुए दिख रही है इस कार्ड में। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि वो क्लैरिटी सामने आएगी, और कुछ ऐसा जो ब्रेक थ्रू हुआ था पास्ट में वो चीजें बहुत जल्द जाने वाली है, यानी कि जाने के कगार पे है, क्योंकि मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आया है। कोई बहुत तेज एनर्जी आपकी तरफ में आते हुए दिख रही है, कोई हाई ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है।
पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेज ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है वो ये बता रहा है कि आप आगे तो बढ़ चुके हैं, बट जो जैसा कि मैंने बोला कि जिंदगी में जो ठहराव जो दिख रहा है, तो शायद वो ठहराव जो है ना आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्टक हो रही है। ओके, तो आपको डिवाइन यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर मत देखिए। ओके, जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपकी एनर्जी वहीं पे स्टक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने ऊपर एक्शन लेना है। टाइम आ चुका है कि चीजें जो भी हुई हैं पास्ट में, वो चीजें की सच्चाई, क्लैरिटी सामने आएगी। ये एस ऑफ सोर्स की एनर्जी आ गई है, तो वो टाइम आ गया है कि चीजें क्लियर हो और जो ठहराव जो आपके लाइफ में हुआ है वो चीजें अब आगे बढ़े, उस ठहराव को पीछे कर दिया जाए। जो आप कहीं ना कहीं उस चीज को, उस ठहराव को महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, तो ये चीज, ये जो ब्रेक थ्रू जो हो रहा है आपकी लाइफ में, जो ठहराव है वो बहुत जल्द आपकी लाइफ से जाने वाला है। टाइम आपके पक्ष में है, आपके पक्ष में घुमा दिया है उन्होंने, डिवाइन ने। और यहाँ पे मुझे इम्प्रेस की एनर्जी आई है, जो कि यहाँ पे फेमिनाइन की एनर्जी आई है, बहुत ही हाई एनर्जी। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि जैसा मैं नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि बहुत कुछ हाई एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, तो डेफिनेटली ये एनर्जी कहीं ना कहीं माँ आदिशक्ति की एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि आपकी तरफ आ रही है। तो शायद यही एनर्जी आपके उस ठहराव को बहा कर लेकर जाएगी, उस ठहराव को वहीं पे रोक दी जाएगी, या फिर उसको आपकी लाइफ से हटा दिया जाएगा, ताकि आप तेजी से आगे बढ़ें। और जो भी आपके पास्ट में हुए हैं, उस वुंड को, उस घाव को, उस दुख को, उस दर्द को आपको पीछे छोड़ना है। पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। उस घाव को, उस पेन को इस तरह से पीछे मुड़ मुड़ कर नहीं देखना है। ओके, अपने ठहराव को वहीं पे रोक दीजिए या उसको पीछे छोड़कर आप आगे बढ़िए। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो माँ आदिशक्ति आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि यस, आपके टाइम में, अभी जो समय है वो टाइम आ चुका है कि वो ऊर्जा तेजी से आपकी तरफ आ रही है, ताकि आपकी जिंदगी आगे बढ़ सके, वो ठहराव आगे बढ़ सके। ओके, यस, कुछ चीजों को आपने होल्ड बैक करा है, जो मैंने बोला कि ये चीजों को आपने पकड़ के रखा है अभी भी। ओके, तो इस चीज को मत पकड़ के रखिए। वो ठहराव, शायद इसी कारण से वो ठहराव आपकी लाइफ में है, वो एनर्जी स्टक हो गई है आपकी लाइफ में। तो इसको फ्री छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए। ऐसी चीजों को इतना पकड़ के जकड़ के मत रखिए, अपने हार्ट को फ्री करिए। ओके, इतना भड़ के मत रखिए। इतनी सारी चीजें जो आप भड़ के रखें, इसीलिए नई चीजें एंटर नहीं कर पा रही हैं। तो उस चीज को जब आप खाली करेंगे तो नई चीजें, जो नई एनर्जी, जो हाई ऊर्जा, और आज ऐसे भी बुद्ध पूर्णिमा है, तो ये एनर्जी जो है बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है। तो जब आप उसको खाली करेंगे तभी वो अच्छी एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आएंगी। यहाँ पे मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स, तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपके अराउंड में देख पा रही हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि कोई क्लैरिटी आने वाली है। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि किसी तरह की कोई क्लैरिटी बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगी। तो ये एनर्जी भी मैं बता सकती हूँ कि आप जो कोई भी हैं, क्लैरिटी को पसंद करते हैं अपने लाइफ में। ओके, तो चीजों को सोच समझ कर करिए, इमोशनली तरीके से चीजों को मत देखिए, है ना। उस क्लैरिटी को समझिए, उस क्लैरिटी, उस सच्चाई को देखने की कोशिश करिए। आप उसी चीज में बंधे मत रहिए। आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके अराउंड ही हैं, आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जिस सच्चाई को आप देखना चाहते हैं, जिस क्लैरिटी को आप पसंद करते हैं, वो चीजें डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगी। बट स्टिल आपको उन सब चीजों को लेट गो करना है, जो चीजें हो चुकी हैं पास्ट में। और ये जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली आप मुझे एक पीस की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। तो डेफिनेटली आप जो कोई भी हैं, आपको पीस पसंद है, या फिर आप अपनी लाइफ में पीस चाहिए, आपको एक शांति चाहिए, जो कि आप ढूंढ रहे हैं, और कुछ छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ तो आपने छोड़ा है यहाँ पे, क्योंकि ये सारे के सारे कप्स फुलफिल दिख रहे हैं और आपने इन सब चीजों को छोड़कर आप आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि आप इमोशनली किसी से तो डिटैच हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, आप किसी से जो अटैच थे आप इमोशनली, वो डिटैचमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उनसे डिटैच होकर अब आप एक पीस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप एक जर्नी में जाना स्टार्ट कर दिया आपने, क्योंकि वो समय आ गया है। शायद यूनिवर्स ने आपको कहीं ना कहीं वो मैसेज इंट्यूशंस के थ्रू दिए हैं, और वो उसको सुनकर आप कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यस, ये टाइम आया है आगे बढ़ने का, और ये चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो यस, उन सब चीजों को सुनिए, गाइडेंस को लीजिए और आगे बढ़ जाइए। जिस तरीके से आप यहाँ बढ़ रहे हैं, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, माँ आदिशक्ति, वो भी आपके साथ हैं। एक फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पे आई है आज के दिन। तो डेफिनेटली टाइम आपका है, माँ आदिशक्ति आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो यस, उन सब चीजों से आप आगे निकल चुके हैं, मैं आपको देख पा रही हूँ। तो बहुत हाई एनर्जी में है आप अभी।
जो लोग भी हैं जिनकी भी एनर्जी है बहुत हाई एनर्जी में आपकी देख पा रही हूँ, आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन में हैं हम अभी। तो बस चीजें हैं क्लियर बहुत जल्द हो जाएंगी और वो क्लैरिटी आप खुद लेकर आएंगे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो वो क्लैरिटी, सॉरी क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, तो यस वो क्लैरिटी मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। ओके, तो यस ये थी एनर्जी आपकी। मैं थोड़ा सा गाइडेंस देखती हूँ, डिवाइन आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। या ओके, प्लीज डिवाइन कोई मैसेज है व्यूअर्स के लिए, कोई गाइडेंस, कोई मैसेज किसी तरह का। यस, किसी तरह का कोई गाइडेंस, कोई मैसेज। जो कार्ड्स फ्लिप हुए हैं गाइस मैं उसी को लूंगी। हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है एंड द वर्ल्ड का कार्ड मुझे रिवर्स में आया है। ओके, तो हाई प्रेस्टिस का जो कार्ड है वो जो को ये दिखा रहा है कि आप काफी गहरी इंट्यूशंस है आपके अंदर, बहुत ही पावर इंट्यूशंस है आपके अंदर, पावरफुल है, इंट्यूटिव है आप। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स। ओके, तो आपको ये बोला जा रहा है कि जैसा कि मैंने टैरो में बोला कि आप किसी इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन दे रहा है कि यस आप इमोशनली डिटैच हुए हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी दिल की सुनिए। ओके, आपको किसी तरह का कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई ऐसे दर्द जो आप झेल रहे थे, जो हो रहा था, तो उस इलनेस से आपकी रिकवरी की जा रही है। यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन आपको उस चीज से रिकवरी कर रहे हैं। ओके, उस जिस चीज से भी आप, और आपकी लाइफ में एक ट्रू लव को लाया जा रहा है, यानी कि सच्चा प्यार को लाया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये मैसेज कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आ गया है कि किसी तरह का कोई लव, ऐसी इमोशनली चीजों से आप अटैच थे जिसमें आपको बहुत ही दुख दर्द मिला है, जिससे आप डिटैच हो रहे हैं, और वो जो डिटैचमेंट हुआ है वो यूनिवर्स की तरफ से आपको वो डिटैचमेंट मिली है। ओके, ताकि आप एक पीस की ओर आगे बढ़ें और वो यूनिवर्स आपकी तरफ आपके लिए एक ट्रू लव लेकर आए। तो वो चीजें कहीं ना कहीं मैं आपकी तरफ ट्रू लव को आते हुए देख पा रही हूँ। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने दिल की सुनिएगा, अपने इमोशंस में मत बहिएगा, दिल की सुनिएगा। जो इंट्यूशंस आपके कहेंगे उस इंट्यूशंस को, एक गाइडेंस को लेकर आप आगे बढ़िएगा। ओके, और जो भी चीजें पास्ट में हुई हैं उसकी रिकवरी हो रही है यहाँ पे। ओके, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, तो यस आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। अपने आप की डिस्कवरी करिए, अपने आप की आत्मखोज करिए। बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर, जो चीजों को आपको निकालने की जरूरत है। ओके, बहुत सारी छुपा रखा है अपनी चीजों को। तो उस गाइडेंस, जो इंट्यूशंस गाइडेंस, जो इनर गाइडेंस जो आपको मिलते हैं, जो इंट्यूटिवली आपको जो फील होता है, उस चीज को करके उस चीज को बाहर निकालिए। बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर, उसको निकालने की जरूरत है, टाइम आ चुका है उसको बाहर निकालने का। एक इंट्यूटिव गिफ्ट है आपके अंदर, उसको डेवलप करने के लिए बोला जा रहा है, आपको डिवाइन बोल रहा है। और उस विजडम को ट्रस्ट करना है जो आपके अंदर है। कोई तो ऐसा विजडम, कोई ऐसी ज्ञानी, आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, कुछ ऐसा नॉलेज आपके अंदर है जो उसको बाहर निकालना है, उसको ट्रस्ट करना है। वो एक तरह का गिफ्ट है आपके लिए, एक नेचुरल गिफ्ट है जो आपने अंदर दबा के रखा है। तो जब आप उसको मेडिटेशन करेंगे तो वो चीजें बाहर आएंगी, उसको डेवलप करने के लिए डिवाइन आपको बोल रहा है। यहाँ पे मुझे द वर्ल्ड का जो कार्ड है ना, ये मुझे रिवर्स में आया है। दैट मीन्स ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि जो सक्सेस आप सोच रहे थे, जैसा कि मैं हैंगमैन की एनर्जी है, जो मैंने बोला कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं स्टक है, स्टक सिचुएशन में है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी चीजें आगे बढ़ नहीं रही है, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, गाड़ी रुकी हुई है। तो यस, यहाँ पे कंफर्मेशन आया है कि यस चीजें रुकी हुई हैं। वो अबंडेंस जो आना चाहिए आपकी लाइफ में, वो अबंडेंस रुका हुआ है। मे बी वो जो चीजें आपने होल्ड करके रखा है ना, जिस दर्द में थे, उसके कारण से ये चीजें स्टक हो रखी है। तो इसीलिए यहाँ पे ये मैसेज आया है कि जो चीजों में स्टक थे, जो चीजें रुकी हुई थी, वो अब आगे बढ़ेगा। अब टाइम आ गया है, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का टाइम आया है और डिवाइन आपके साथ है। सारे के सारे यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, सब के सब आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके अराउंड है। आपको मेडिटेशन करना है, अपने इंट्यूटिव गिफ्ट को डेवलप करना है। ओके, और जो मन में सवाल है उसके सवाल के आंसर्स निकालने हैं आपको। और डेफिनेटली आप एक पीस की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं, जो आप जिस राह पे चलेंगे, जो आपको प्रोसेस दिया गया, जिस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, गाइडेंस को फॉलो करेंगे और ट्रस्ट रखेंगे उन सब चीजों पे, तो डेफिनेटली ये अबंडेंस बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, तो इन सब चीजों को, जो स्टकनेस है आपकी लाइफ से, बहुत जल्द वो स्टकनेस हटने वाली है। यहाँ पे एक कार्ड है फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ जो एनर्जी है, मुझे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे यस,
जो मैंने बोला कि ये रिवर्स में कार्ड आया है, तो यहाँ पे डिवाइन ने आपको बोल रहे हैं कि जब आप उन सब चीजों से निकल जाएंगे, जब आपकी पूरी तरह से रिकवरी हो जाएगी, पूरी तरह से हीलिंग हो जाएगी, तो आपकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएगी जो आप चाहते हैं। और डेफिनेटली मैं भी चाहती हूँ कि आपकी जो भी प्यारी प्यारी विशेस है वो विश आपकी पूरी हो, फुलफिल हो जाए। ओके, जो ड्रीम्स आपने देखे हैं वो रियलिटी में बदलने वाले हैं, जो आपने अपने सपने देखे हैं वो रियल में बदलने वाले हैं। एक मैजिकल टाइम आपकी लाइफ में बहुत जल्द आएगा, गुड फॉर्च्यून भी आ रहा है। बस आपको यूनिवर्स पे फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है, उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए। अगर चीजें स्टक हुई हैं तो कोई रीजन होगा स्टकनेस का। ओके, तो बेटरमेंट के लिए वो स्टकनेस आपकी लाइफ में लाई गई है। एक ट्रू लव भी मैं आपकी तरफ आते हुए देख पा रही हूँ। तो यस, जिस तरह से आप डिटैच हुए हैं तो उसमें आपको दर्द पेन मिला है, इसलिए आप डिटैच हुए हैं ताकि आपको यूनिवर्स आपको ट्रू लव आपकी लाइफ में लेकर आए। ओके, मैं एंजलिक मैसेज लेती हूँ, देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स, कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? एनी मैसेज फॉर माय व्यूअर्स? ओके, within the next few weeks, within the next few months, ask your angels. yes का कार्ड आया है and look for a sign. तो आप जो कोई भी है, हो सकता है कि आपको भी बहुत सारे साइन सिग्नल्स मिल रहे होंगे, एंजल्स नंबर भी आपको दिख रहे होंगे, तो ये मैसेज आपके लिए है। तो साइन सिग्नल्स पे आपको ध्यान देना है, नोटिस करना, अटेंशन देना है। एंड यस, आप जो भी आपकी विशेज हैं, जो भी आपने ड्रीम्स देखने हैं, जो भी आपने सपने देखे हैं, वो सारे सपने आपके रियलिटी में बदलने वाले हैं। वो ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि समय अब आपके पक्ष में है। आप एक पीस की ओर बढ़ चुके हैं, आपकी रिकवरी हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है। तो यस, आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, उन सारी चीजों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, आस्क यू एंजल्स, अगर आपको किसी तरह के कोई ऐसे थॉट्स परेशान करते हैं, या आप वापस से उस पास्ट में, उस दुख में जाते हैं, या कोई ऐसे सवाल मन में, तो आपको अपने एंजल से आस्क करना है, उनसे हेल्प मांगना है। या कोई साइन सिग्नल्स मिलते हैं जिसको आप समझ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आपको एंजल से हेल्प लेना है, उनसे पूछना है, उनसे गाइडेंस लेना है, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि कुछ हफ्ते, कुछ महीने, जो भी चीजें आप डिजर्व करते हैं या जो चाहते हैं, जिस चीजों का वेट कर रहे हैं, जो ऐसी चीजें लग रही हैं कि स्टक हो गई हैं, वो कब होंगी, तो इसका आंसर आपको दिया गया है, आपको यूनिवर्स की ओर से। तो कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, तो बस थोड़ा सा धैर्य और रखिए। इतना धैर्य रखा है तो इतना धैर्य और रख लीजिए, आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। और ये दोनों कार्ड्स टाइम से रिलेटेड आए हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो चीजें भी होंगी, कुछ हफ्ते, कुछ महीने लग सकते हैं। तो आपको धैर्य रखना है, शांति रखना है, और चीजें डेफिनेटली आपके पक्ष में हो रही हैं, और जो चीजें रुकी हुई हैं, वो रुकी हुई चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो यस, सक्सेस तो है डेफिनेटली, जो आप चाहते हैं वो चीजें जल्दी आपकी लाइफ में आ रही है। यस, बस पॉजिटिव रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। यू आर डिवाइन वॉरियर ऑफ ट्रूथ, योर जर्नी इज डिवाइनली सपोर्टेड। तो आप जिस जर्नी में भी हैं, आपकी जर्नी को पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, तो उस जर्नी में चलते रहिए, आपकी हर विश फुलफिल होने वाली है। ओके, ट्रस्ट रख के आगे बढ़ते रहिए। नेगेटिव थॉट्स और इन्फ्लुएंसेस अराउंड यू, तो यस, नेगेटिव थॉट्स आपके अराउंड हैं, मे बी आप नेगेटिव कुछ सोच रहे हैं, और कुछ इन्फ्लुएंसेस भी हैं जो एनर्जी में भी इस तरह की एनर्जी आपके अराउंड है। तो बट स्टिल यू आर प्रोटेक्टेड, फुल्ली प्रोटेक्टेड है, बट स्टिल आपको कॉशियस रहना है इन सब चीजों के लिए। ओके, अपने थॉट्स पे विचार करिए, विमर्श करिए कि आप क्या सोच रहे हैं। योर सोलमेट इज कमिंग इन टू योर लाइफ, तो इट्स अ कन्फर्मेशन, ये ट्रिपल कन्फर्मेशन आ गया है। टैरो में आप डिटैच हो रहे हैं, जिस चीज से भी आपको पेन मिला था, और यहाँ पे एंजल्स ने या शायद उसमें लवर्स का कार्ड आया था डिवाइन गाइडेंस में, जिसमें ट्रू लव को आपकी तरफ लाया जा रहा है। तो यस, यहाँ पे भी आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। तो हो सकता है आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपकी विश है ये कि आपके सोलमेट या आपको सच्चा प्यार आपको अपनी लाइफ में मिले। तो डेफिनेटली ये चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, या ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर जर्नी, तो अपने आप को ट्रस्ट करिए, और जिस जर्नी पे भी हैं, जिस पाथ पे भी चल रहे हैं, उसको भी ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। ओके, धैर्य रखिएगा, चीजें बेटर होंगी। अब तक धैर्य रखा है तो आगे भी धैर्य रखिएगा। आपकी इंट्यूशंस एक डिवाइन मैसेज है, उसको सुनिए। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपको गाइडेंस मिलेंगे ना, जो भी आप एंजल से हेल्प लेंगे, आपको इंट्यूशंस के थ्रू आपको वो हेल्प मिल जाएगा। ओके, 100% मिलेगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है। आपको अगर मैं जो कुछ भी बोलती हूँ ना, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बोलती हूँ, मैं किसी
कि मैंने किसी से पूछा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं। जो भी मैं अपनी चीजें शेयर करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप भी उस लेवल तक पहुंचे, आप उन सब चीजों को फेस करके आप आगे बढ़ें, उस हर स्ट्रगल से आप हारे नहीं, हर स्ट्रगल को जीतें आप, ताकि स्ट्रगल आपसे हार जाए। मैं ऐसा चाहती हूँ, क्योंकि मेरा यही मिशन है। मेरे को डिवाइन ने, मेरे यूनिवर्स ने मुझे अगर यहाँ पे बिठाया है तो आप सबके लिए बिठाया है, इसलिए नहीं कि मैं इसे कुछ अर्न कर सकूं और कुछ बड़ा कर सकूं। मुझे आप लोगों को पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाना है, नेगेटिविटी की ओर नहीं। आपको ऊंचा उठाना है, नीचे नहीं गिराना है। तो जो भी मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मेरी बॉडी अभी बहुत हाई वाइब्रेशन पे है फ्रेंड्स। ओके, तो यस, मैं चाहती हूँ कि जो भी आपकी विशेष हैं, जो आप चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, लिटरली दिल से चाहती हूँ कि वो विश आपकी पूरी हो। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी परेशानी उनको होती है, मैं उनको दिल से कनेक्ट करती हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ, चाहे वो विश के थ्रू हो, प्रेयर के थ्रू हो या मेरे गाइडेंस के थ्रू हो, उनकी वो विश, उनकी वो परेशानी, विश पूरी हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए। जो भी दुख दर्द है, उनको इतनी माँ आदि शक्ति दे, इतनी पावर दे, उन सब चीजों को वो झेल सके और आगे बढ़ सके। लाइफ में बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत स्ट्रगल्स आते हैं फ्रेंड्स, बट स्टिल कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग जीत जाते हैं, बट मैं उनमें से, हारने वालों में से नहीं हूँ। मैं हर स्ट्रगल्स को जीतती हूँ और अब मुझे आदत सी हो गई है, क्योंकि जब मुझे अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं मिलते तो मुझे मजा नहीं आता। ओके, सो यह मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ। एनीवेज, यहाँ पे मैसेज आया है कि आपके अंदर एक इंट्यूटिव गिफ्ट है। ओके, तो आप जब हेल्प मांगेंगे एंजल से, डिवाइन से, तो डेफिनेटली आपको इनर गाइडेंस मिल जाएगा। एक इंट्यूशंस आवाज आपको आ जाएगी, उस इंट्यूशंस को आप सुनिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ओके, या योर एनर्जी इज राइजिंग, नथिंग कैन स्टॉप यू नाउ। तो आपकी एनर्जी बहुत राइज कर रही है। जैसा कि मैंने नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में मैंने बोला था कि कोई तो ऐसी एनर्जी है जो बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है। दैट मीन्स कि यूनिवर्स ने आपको कंफर्मेशन दिया है कि आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे जा रही है। ओके, अब कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता। नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी जिस तेजी से, जिस घोड़े पे बैठ के आप सोर्ट्स के लेके जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, वही मैसेज आपके लिए यूनिवर्स ने आपको एक अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए, इजी तरीके से आपको समझाने के लिए मैसेज दिया है। तो यस, एनर्जी जो है बहुत ही हाई है और बहुत राइज कर रहे हैं आप, और कोई भी चीज अब आपको स्टॉप नहीं कर सकती। और मैं भी चाहती हूँ कि आप स्टॉप मत होइए। जिस पाथ पे आप चल रहे हैं, बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं, आगे बढ़ जाइए। जो भी पेन मिलता है, जो भी दर्द होता है, एक सबक के लिए मिलता है, ताकि आप आगे लाइफ में ऐसी चीजें ना करें, आप इन सब चीजों से ना टूटें, ताकि ऐसी चीजें अगर आपकी लाइफ में आए तो इन सब चीजों को आप इजिली हैंडल करके उसको हटा सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें लाइफ में होती रहती हैं, ये चीजें हमें स्टॉप नहीं कर सकती। ओके, सो इवन इन द अननोन एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग परफेक्टली। तो हो सकता है कि आप अपने ट्रू लव से अननोन हैं, जिस दर्द से आप निकले हैं, जिस चीज से भी आप निकले हैं, आपको हो सकता है कि आपको लगता हो कि ऐसी चीज आपकी लाइफ में ना आए, या आप अननोन हैं, तो आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि जिस चीज से आप अननोन है, वो भी आपकी लाइफ में परफेक्टली अनफोल्ड किया जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से अलाइन किया जा रहा है। ओके, तो जो हो सकता है कि आपके विश में ना हो, बट फिर भी यूनिवर्स चाहते हैं कि वो चीजें आपकी लाइफ में आए। ओके, या एंजल्स विल गाइड यू एट एवरी स्टेप। सी, एंजल्स आस्क यू हेल्प, जो मैसेज आया और यहाँ पे भी मैसेज आपको आ रहा है, तो एंजल्स आपको गाइड करेंगे हर स्टेप पे, आप जब उनको हेल्प मांगेंगे। जब आप हेल्प मांगेंगे ही नहीं तो आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी? तो आप जब हेल्प मांगेंगे तो डेफिनेटली वो आपको गाइड करेंगे। इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगी, 100% मिलेगी। मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मुझे हर दिन गाइडेंस मिलते हैं, मुझे आगे क्या करना है। तो यस, आपको एंजल्स जरूर गाइड करेंगे, आप उनसे आस्क जरूर करिएगा। कोई भी ऐसे सिचुएशन में आप फंसते हैं, स्टक होते हैं, तो आप उनको दिल से कनेक्ट करके उनको मैसेज दीजिए, मुझे हेल्प करिए, मेरी इस थॉट से बाहर निकालिए। कुछ भी ऐसे थॉट्स आते हैं, कोई ऐसे सिचुएशन जो आपको बहुत पेन दे रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे कैसे निकलूं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप उनसे रास्ता मांगिए, डेफिनेटली आपको रास्ता मिलेगा। आप करके देखिए इसको। वाओ, 111 मैनिफेस्ट वाइजली, थॉट्स बिकमिंग रियल। तो आप जो कोई भी व्यूअर हैं, अगर 111 बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है तो ये मैसेज आपके लिए है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप अपने मैनिफेस्टेशन को बहुत ही वाइजली पूरा कर सकते हैं। बस आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। जो भी आप सोचेंगे ना, वो रियल में बदल जाएंगे, रियलिटी में हो जाएंगे। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा। ओके, मैनिफेस्टर हैं आप अगर आप 111 हर दिन दिखते हैं तो। ओके, योर गार्डियन एंजल्स आर रिमाइंडिंग यू दैट यू आर ऑन राइट पाथ, कीप मूविंग फॉरवर्ड। जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले बोला कि आप जिस पाथ पे भी चल रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, उस पाथ पे चलते रहिए। चाहे कितने भी स्ट्रगल्स आ जाएं, कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, तो आपको आपके गार्जियन एंजल्स यानी कि
आर्कएंजल माइकल जो है वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप बिल्कुल सही राह पे हैं, आपको रिमाइंड कर रहे हैं अपने पाथ पे मूव फॉरवर्ड करते रहिए, स्टॉप मत होइए। ऐसी भी एनर्जी आपकी इतनी ज्यादा हाई है कि अब आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, तो आपको मूव करते रहना है आगे। ओके, आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, इसे बिना किसी भय के जगमगाने दें। तो आपकी डिवाइन लाइट जो है एक तरह का डिवाइनली गिफ्ट है, तो उसको आपको जगमगाने देना है। वो लाइट आपको दुनिया के लिए दिया गया है ताकि आप दुनिया को पॉजिटिविटी दें, उनको होप दें, उनको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दें। ओके, तो यस, ये डिवाइन लाइट को आप कैरी करते हैं। ये लास्ट मैसेज मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स, आई डोंट नो कौन सा मैसेज है। योर प्योर हार्ट इज योर ओन योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो आपका जो दिल है ना, जो प्योर दिल है, जो साफ दिल है, वही आपकी स्ट्रेंथ है, और शायद इसीलिए लोग उसको इजिली तोड़कर चले जाते हैं। ओके, तो यस, आपका प्योर हार्ट ही आपका ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस नहीं है। तो जो भी आपके दिल को नहीं समझ पाते वो उनकी प्रॉब्लम है। ओके, आपकी नहीं। आप बेटर डिजर्व करते हैं, वो आपको डिजर्व नहीं करते आपको। यस, तो यस, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आपका दिल जो है ना, जो प्योर हार्ट है, जो प्योर सोल है, वो आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी स्ट्रांगनेस है वो। तो मैं ये लास्ट मैसेज देखती हूँ आप सबके लिए। देखते हैं लास्ट मैसेज क्या है। स्टे फोकस ऑन योर पाथ। तो आप जिस पाथ पे भी हैं, रुकना तो है ही नहीं, आपको फोकस भी रहने के लिए बोला जा रहा है। तो फोकस रहिए अपने पाथ को, डाइवर्ट मत हो जाइएगा। ओके, इसके जस्ट नीचे मैं लेना चाहूंगी ऑल ब्लॉकेजेस आर डिसॉल्व। तो जो भी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में थी, जो भी मैसेज आया था द हैंग्ड का, जो कि मैंने बोला कि स्टक सिचुएशन में है आप, स्टक रुकी हुई है, तो यस, सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया गया है। ये मैसेज आ गया है। मेरी बॉडी बहुत हाई वाइब्रेशन पे है, अभी बहुत टाइम के बाद रीडिंग करने टाइम मेरी बॉडी हाई वाइब्रेशन पे रही है फ्रेंड्स। दैट मीन्स कि ये 100% कंफर्मेशन है, 101%। अगर मैं बोल रही हूं तो डेफिनेटली ये चीजें आपकी लाइफ में होंगी, आप बिल्कुल इसको फील कर पाएंगे। तो यस, जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में थे, जो स्टकनेस थी, वो स्टकनेस जा रही है। तो अगर आप इस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए। अगर आप इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। जिनके लिए भी ये मैसेज होगा वो फील कर लेंगे, वो कनेक्ट कर पाएंगे इस मैसेज को। ओके, तो अगर ये रेजोनेट हो रही है तो प्लीज इसका कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, और डिवाइन यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर जरूर करिएगा, और जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको क्लेम करना मत भूलिएगा। हमेशा उनको क्लेम करिए एक अफर्मेशन के साथ, उनको ग्रेटिट्यूड शो करिए अपनी लाइफ में उस चीज को लाने के लिए। हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए। ओके, किसी भी स्ट्रगल से, किसी भी चैलेंजेस से डरना नहीं है। ओके, उसको हराना है, हारना नहीं है आपको उस चैलेंज से, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, क्योंकि आप एक डिवाइन वॉरियर हैं, आप मेरे दिव्यता चैनल से जुड़े हैं, दैट मीन्स कि आपको भी उस दिव्यता लाइट को कैरी करना है, और बहुत सारे व्यूअर्स कैरी कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। और मैं चाहती हूँ आज के दिन कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी दिल से चाहते हैं, दिल से कनेक्ट करते हैं इस दिव्यता चैनल को, उनकी जो भी विशेष हैं, मैं दिल से बोल रही हूँ, वो सारी विशेष फुलफिल हो। आप अगर उसको डिजर्व करते हैं तो डिवाइन आपकी हर विश को पूरी करे। सो खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।